अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एंड तक देखिए। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लास टेंथ। मोस्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लास टेंथ किस सब्जेक्ट के? हिस्ट्री सब्जेक्ट के। ये आप याद रखिएगा, किस सब्जेक्ट के? हिस्ट्री सब्जेक्ट के। और टाइम वेस्ट किए बिना ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। पहला जो मैंने ऑब्जेक्टिव लिया है आपके लिए वो लिया है व्हेन डिड ग्रेट डिप्रेशन बिगन। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है ग्रेट डिप्रेशन जो था ये कब स्टार्ट हुआ था। ओके या सिंपली ये कब स्टार्ट हुआ? पहला ऑप्शन 1920, सेकंड 1927, थर्ड 1929, फोर्थ 1930। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1929। ओके याद रखिएगा ये। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो लिया है इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन वाज अबॉलिश्ड इन विच ईयर। अब हमें बताना है ये जो एक्ट था इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन। ओके अब ये इंडेंजर्ड लेबर माइग्रेशन क्या था सिंपली आपको समझाने की कोशिश मैं करूँगा। मान लीजिए ये यहाँ पर इंडिया है, मान लीजिए ये कोई कॉलोनी है ब्रिटिश की। ओके बिफोर 1947 ब्रिटिश हुकूमत कर रहा था किसको? इंडिया को। लेकिन अब इस ब्रिटिश रूल में क्या किया जाता था, कुछ लेबर्स कुछ बंधवा मजदूरों को लिया जाता था इंडिया से किसी और कॉलोनी में जो कि ब्रिटिश की थी। ओके और उनसे कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कि आपको इधर 3 साल तक रहना है, आपको इधर 4 ईयर्स तक रहना है। ओके एक कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था कितने सालों तक? 1 साल, 2 साल या 3 साल। हम इसी को बंधवा मजदूर कहते हैं, इसी को हम इंटेंजर्ड लेबर माइग्रेशन कहते हैं। लेबर को कहाँ लिया जाता था? किसी और कॉलोनी में। ओके सिंपली मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। एक जुल्म होता था इंडियंस के साथ। ओके इंडियंस को लिया जाता था किसी और कॉलोनी में और वहाँ पर पूरे पैसे भी नहीं देते थे। ओके और बहुत सारे टाइम के लिए वहाँ पर उनको रखा जाता था किसी और कॉलोनी में। ओके सो ये इंडियंस के खिलाफ था और इंडियंस पे जुल्म होता था और इसी इंटेंजेंट लेबर माइग्रेशन को अबॉलिश अब किया जाता है, ख़त्म किया जाता है इन विच ईयर। यही क्वेश्चन बता रहा है। सो पहला ऑप्शन मैंने जो लिया है 1930, 1920, 1932। फोर्थ वन मैंने जो लिया है वो है 1921 और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1921। 1921 में ही क्या होता है, इस इंटेंजर्ड लेबर माइग्रेशन एक्ट को अबॉलिश किया जाता है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इंटेंजर्ड लेबर किसको कहते हैं? इंटेंजर्ड लेबर उसको कहते हैं जो बंधवा मजदूर थे इंडियंस के, वो कहाँ पे लिए जाते थे? किसी और कॉलोनी में काम करने के लिए। ओके उनको पूरी तरीके से पैसे भी नहीं देते थे और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। और थर्ड वन की तरफ हम जाएंगे। थर्ड वन जो मैंने आपके लिए लिया है वो है व्हाट वाज रिंडर पेस्ट। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में व्हाट वाज रिंडर पेस्ट। रिंडर पेस्ट क्या था? ओके पहला पॉइंट अ ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। क्या ये हॉर्सेस की ब्रीड थी? ओके अ टाइप ऑफ डॉग्स। क्या कुत्तों का कोई किस्म था? अ कैटल प्लूग एन एनिमल डिजीज। ओके ये क्या था? व्हाट वाज रेंडर पेस्ट, ये कैटल प्लूग था। क्या था? कैटल प्लूग। ये आप याद रखिए। ओके एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव। और थर्ड वन की तरफ हम जाएंगे। थर्ड वन जो मैंने आपके लिए लिया है वो है द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइल्ड राइटिंग इज कॉल्ड। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना वो कौन सा आर्ट होता है जो कि ब्यूटीफुल होता है और स्टाइलाइज्ड होता है। ओके उस राइटिंग को हम क्या कहते हैं? ओके इनक्यूजिशन कहते हैं, कैलियाग्राफी कहते हैं, स्टैटिटी कहते हैं या फिजियोथेरेपी कहते हैं। ओके सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? कैलीग्राफी। ओके आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो है वो है व्हेन डिड कोलंबस डिस्कवर अमेरिका। अब हमें बताना है कोलंबस
एक शख्स था, वो डिस्कवर कब करता है किसको? अमेरिका को। सिंपली आपको याद रखना है कब। पहला ऑप्शन 1488, 1498, 1492, 1482। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1492, 1492। ओके, अब नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट। अब हमें बताना है जो रिंडरपेस्ट एक कैटल प्लूग था, ये अराइव होती है अफ्रीका में। ओके, ये अराइव ये आ जाती है कहाँ पे? एक बीमारी होती है, ये कहाँ पे एंटर होती है? अफ्रीका में। लेकिन कब आती है? 1680s, 1880s, 1980s, 1780s। अब हमें इन ऑप्शंस में बताना है आंसर इसका। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1880s, 1880s। ये आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है? द फर्स्ट MNCs वर एस्टेब्लिश्ड इन। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में कि जो वेरी फर्स्ट MNCs थी या MNC मल्टी नेशनल कॉरपोरेशन इसको कब एस्टेब्लिश किया जाता है? ओके, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1921। 1921 में ही क्या होता है? फर्स्ट MNC को क्या किया जाता है? एस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ इडो। अब हमें बताना है इडो एक जगह का नाम है, लेकिन उस जगह का प्रेजेंट नाम हमें बताना है। क्या टोक्यो है, कोरिया है, जापान है या चाइना है? ओके, अब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा टोक्यो। क्या रहेगा? टोक्यो ही को हम क्या कहते थे? इडो। क्या कहते हैं? इडो कहते थे। ओके, नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए, When was Vernacular Press Act passed? अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को कब पास किया जाता है? 1883 में क्या? 1872 में, 1877 या 1878? ओके, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1878। क्या रहेगा? 1878। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट वन ये आप ऐसे ही याद रखिएगा। विच ओल्डेस्ट जापानीज बुक प्रिंटेड इन 1868 AD। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वो कौन सी ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी जिसको प्रिंट किया जाता है 1868 में। ओके, और उसका नाम है डायमंड सूत्रा। क्या है? डायमंड सूत्रा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको डबल स्टार में रखिएगा, ये एग्जाम में बन सकता है एग्जाम। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, हु इन्वेंटेड द प्रिंटिंग प्रेस। अब हमें बताना है कि वो कौन था जो इन्वेंटेड करता है क्या? प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस। पहला ऑप्शन मार्को पोलो, सेकंड जेम्स अगस्टस हिकी, थर्ड वन ग्यूटेनबर्ग, फोर्थ वन मार्टिन ल्यूथर। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ग्यूटेनबर्ग। ओके, ये आपने पढ़ा होगा, इसमें इसको भी आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन क्या है? ऑब्जेक्टिव नंबर 11, J&K जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 केम इनटू फोर्स ऑन। अब हमें बताना है जो कि JK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को फोर्स में कब लाया जाता है? 30 अक्टूबर 2019, 9 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019 या 29 अक्टूबर 2019। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 31 अक्टूबर 2019। ओके, ये वही डेट है जब आर्टिकल 70 को अबॉलिश किया गया। क्या किया गया? अबॉलिश। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है हु बिकम द फर्स्ट सदर रियासत इन 1952 AD। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है 1952 AD में कौन सदर रियासत बनता है? किसका? कश्मीर का। किसका? कश्मीर का। ओके, क्या शेख अब्दुल्ला था, गुलाम मोहम्मद सादिक था,
करण सिंह था या हरी सिंह था? नहीं, हरी सिंह नहीं था। हरी सिंह क्या था? ये लास्ट रूलर था। क्या था? लास्ट रूलर था। किसका? डोगरा डायनास्टी का। ओके, डोगरा डायनास्टी का। आप अगर आपने पढ़ा होगा, इसमें इस डोगरा डायनास्टी में 4 रूलर्स रहे हैं। ओके, पहला रहा था गुलाब सिंह, फिर रणबीर सिंह, फिर प्रताप सिंह, लास्ट में आया था हरी सिंह। लेकिन हमें इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, वो फर्स्ट सदर रियासत कौन रहा है जम्मू एंड कश्मीर में इन 1952 AD में? सो वो कौन था? वो था करण सिंह। कौन था? करण सिंह। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है बम्बर तो यम्बरजल वाज रिटन बाय। अब हमें बताना है बम्बर तो यम्बरजल, ये कश्मीरी लफ्ज़ है इधर, बम्बर तो यम्बरजल। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना ये किसने लिखी है? ओके, क्या रहमान राही ने लिखी है, दीनानाथ नादिम ने लिखी है, दीनू भाई पंत ने लिखी है, रामनाथ शास्त्री ने लिखी है? ओके, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा दीनानाथ नादिम। दीनानाथ नादिम। ओके, एग्जाम में बन सकता है एग्जाम, इसको भी आप डबल स्टार में रखिएगा। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में फुल फॉर्म बताई गई कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IADP। अब हमें इसकी फुल फॉर्म बतानी है, IADP क्या होता है। सो पहला जो मैंने लिया है, इंटेंशन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सेकंड, इंटेंडेड एग्रीकल्चरल डेवलप्ड प्रोग्राम। थर्ड, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलप प्रोग्राम। फोर्थ, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लास्ट वन, इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, अब लास्ट वन की तरफ हम जाएंगे। लास्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है जश्न कश्मीर वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन। अब हमें बताना है जश्न कश्मीर को कब होस्ट किया जाता है, कब फर्स्ट टाइम। ओके, कब? 1955 में किया जाता है, 1957 में किया जाता है, 1956 में किया जाता है या 1954 में? ओके, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ 1956। 1956 में ही क्या होता है? जश्न कश्मीर वाज होस्टेड। ओके, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। एंड एट लास्ट प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।